हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। तो थर्मल एक्सपेंशन में पिछले वीडियो में हम लोगों ने विभिन्न प्रकार के पैमानों के बारे में अध्ययन किया था। इसमें सेल्सियस पैमाना, फ़ारेनहाइट पैमाना, केल्विन पैमाना, र्यूमर पैमाना और रैंकिन पैमाना, और इन पैमानों पर की खोजकर्ता कौन थे और कब इनकी खोज हुई थी, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब इन पैमानों में हम संबंध पढ़ेंगे कि जो आपके 5 प्रकार के पैमाने यहाँ पर दिखाए गए हैं, इन सभी पैमानों में रिलेशन क्या है, जिसके माध्यम से हम एक अगर पैमाने पर टेम्परेचर हमें पता है तो उसका टेम्परेचर दूसरे पैमाने पर हम किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ अगर हम देखें सेल्सियस पैमाने को, अगर हम देखें अधोबंध 0 डिग्री सेल्सियस है तो इसको लिखा जाता है C-0 बटे कितने बराबर भागों में बटा हुआ है, 100 बराबर भागों में बटा हुआ है। यहाँ पर लिखा जाएगा 100 इज इक्वल टू, फ़ारेनहाइट पर आ जाइए, अधोबिंद आपका 32 है तो ये हो जाएगा F-32 बटे कितने बराबर भागों में बटा हुआ है, तो ये आपका है 180। ये बराबर होगा, केल्विन पर आ जाइए तो K-273 बटे ये कितने बराबर भागों में बटा हुआ है, तो ये आपका होगा 100 बराबर भागों में बटा हुआ है। 273 भी लिख सकते हैं और 273.15 भी लिखा जा सकता है। इसके बाद आ जाइए र्यूमर पर। र्यूमर का होगा R- अधोबिंद 0 डिग्री है बटे कितने भागों में बटा हुआ है, ये 80 बराबर। रैंकिन की अगर बात करें तो होगा RA- अधोबिंद कितना 292, ये 292 हो जाएगा बटे कितने बराबर भागों में बटा हुआ है, तो ये भी 180 बराबर भागों में बटा हुआ है। तो ये जो पैमाना हमने लिखा है, इसी चीज़ को हमको क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। तो इसको जब और हम सॉल्व करेंगे तो इसका जो फॉर्मेट हमारा अब निकल करके आ जाएगा, देखिए इस तरह से आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कि C बटे 5 इज इक्वल टू F-32 बटे 9 इज इक्वल टू K-273 बटे 5 इज इक्वल टू R बटे 4 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा RA-292/9। तो ये जो है इन पैमानों में क्या हो गया, रिलेशन हो गया है। इस संबंध कहलाएगा इस पैमाने में, ठीक है। तो ये होता है C/5 F- हमने 20 से क्या कर दिया है, सबको भाग कर दिया है। तो यहाँ से C/5 इज F-32/9 इज इक्वल टू K-273/5 R/4 इज इक्वल टू RA-292/9। तो ये हमारा आ गया फार्मूला। अब इस फार्मूले के द्वारा हम क्या करेंगे, विभिन्न टेम्परेचर को परिवर्तित करेंगे। जैसे सेल्सियस पैमाने की अगर बात करें, हमने आपको बताया है कि एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप 36.9 डिग्री सेल्सियस या 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो अब इसको हम अगर फ़ारेनहाइट पर ज्ञात करें तो कितना आ जाएगा, तो इसी चीज़ को भी हम कन्वर्ट करके दिखाएंगे कि, और एक क्वेश्चन आपका होता है इसमें कि वह कौन सा ताप है जिस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमानों के टेम्परेचर आपस में क्या होते हैं, समान होते हैं। तो -40 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है उसमें फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के टेम्परेचर क्या होते हैं, वो समान होते हैं। अब जैसे हम क्वेश्चन मान लीजिए ले लेते हैं कि सेल्सियस पैमाने को फ़ारेनहाइट पैमाने में हमको चेंज करना है। जैसे सेल्सियस का मान हमने मान लीजिए ले लिया 36.9 डिग्री सेल्सियस, ये वैल्यू दिया गया है, और हमको फ़ारेनहाइट पैमाने पर टेम्परेचर आपको बताना है। तो देखिए फार्मूला आपका टोटल कितना है, C/5 इज इक्वल टू F-32/9 इज इक्वल टू K-273/5 इज इक्वल टू R/4 इज इक्वल टू RA-292/9। ये पूरा आपका फार्मूला है। तो इसमें ज़रूरत जिसकी हम उसको ले लेंगे। जैसे ये दोनों आपस में बराबर हैं, सेल्सियस फ़ारेनहाइट में निकालना, तो बस इतने फार्मूले का भी यूज करेंगे। तो हम लिखेंगे C/5 इज इक्वल टू F-32/9 लिखेंगे। अब C की वैल्यू कितनी दी गई है, दी गई 36.9/5 बराबर F-32/9 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, इसका मल्टीप्लिकेशन करना है। 9 से 9 में करोगे 9 9 81 हो जाएगा, 8 होगा, और 9 छक
54 और 54 और 8 आपका हो जाएगा। और उसी प्रकार से इसका इधर मल्टीप्लिकेशन हो गया और इसका 5 का मल्टीप्लिकेशन करिए तो यहाँ हो जाएगा 5f माइनस 5 से करेंगे 5 दूना 10 5 × 15 116 160 हो गया। इधर ले लीजिए इसको तो ये आपका हो जाएगा 332.1 धन 160 बराबर हो जाएगा 5f। इसको और सॉल्व करिए तो आपका हो जाएगा 0.1 यहाँ हो जाएगा 2 6 3 9 और 3 1 4 इज इक्वल टू हो जाएगा 5f। यहाँ से f की वैल्यू अगर निकाला जाए तो हो जाएगा 492.1/5 या f इज इक्वल टू इसको अगर देखिए काटते हैं तो 5 9 45 45 4 49 42 हुआ 5 8 40 2 42 21 हुआ 5 चौक 20 ठीक है 5 9 10। तो इस तरह देख रहे हैं कि इतना आ गया 1 डिग्री 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट आया। कब? जब हमने क्या किया है सी की वैल्यू हमने कितना लिखा है 36.9 डिग्री सेल्सियस लिया है। अगर इसी चीज़ को हम 37 लिए होते तो ये जो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट हमारा आया हुआ है ये हमारा निकल करके कितना आता तो 98.6 आता। तब हमारा कितना आता 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट हमारा प्राप्त होता। ठीक है ये चीज़ हुआ। अगर मान लीजिए इसी स्वस्थ मनुष्य के शरीर के ताप को हमको केल्विन में चेंज करना है तो अगर केल्विन में चेंज करना है तो हम इसको आप ले लेंगे। अब यहाँ देखिए केल्विन में अगर चेंज करते हैं मतलब सी जी इक्वल टू अगर मान लेते हैं कि एग्जाम्पल के रूप में सी जी इक्वल टू हमने ले लिया 37 डिग्री सेल्सियस। तो अगर 37 डिग्री सेल्सियस हम ले लें और केल्विन चेंज करना है तो C/5 इज इक्वल टू K माइनस 273/5। ये फॉलो छोड़ दीजिए 5 5 यहाँ ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ C के स्थान पर 37 कर लो इज इक्वल टू K माइनस 273 कर लीजिए ट्रांसफ़र कर दीजिए तो हो जाएगा 37 प्लस 273 इज इक्वल टू K हो जाएगा। तो K इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 3 10 हो गया और 7 3 10 1 11 हो गया 2 1 3 1 मिनट देखो 7 और 3 10 के शून्य 1 हुआ और फिर 3 7 10 1 11 के 1 हासिल 1 2 1 3 310 केल्विन। ठीक है इतना केल्विन मतलब अगर केल्विन पैमाने पर हम स्वस्थ मनुष्य के शरीर के ताप की बात करें तो 310 केल्विन टेम्परेचर वहाँ पर मापा जाएगा। तो इस प्रकार से हम कोई भी 2 टेम्परेचर दिया हो तो तीसरे टेम्परेचर को हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन आप लोगों को लगाना है अपने आप से। क्वेश्चन ये है यही देखिए मैं लिख दे रहा हूँ कि वह ताप ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है कि वह ताप ज्ञात कीजिए जिसका मान सेल्सियस व फ़ारेनहाइट पैमाने पर समान होता है। क्वेश्चन में सुन लीजिए कि वह ताप ज्ञात कीजिए जिसका मान सेल्सियस व फ़ारेनहाइट पैमाने पर समान होता है। इस क्वेश्चन को आप लोग को सॉल्व करना है। ठीक है।